देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता चला गया। वहाँ मौत के नए आंकड़े जारी हुए हैं। पहले बताया गया था कि वुहान में 2,579 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब कहा गया है कि वहाँ 1,290 और मौतें हुई थी। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले वुहान शहर में 3,869 लोगों की जान गई है, यानी पहले के दावे से करीब 50% अधिक। इस लिहाज से चीन में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब तक कुल 4,632 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पहले यह 3,342 मौत बताई गई थी। चीन ने माना कि कई मौतों की वजह जानने में गलती हुई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक वुहान में संक्रमितों की तादाद भी 325 बढ़ा दी गई है। यह आंकड़ा अब 50,333 हो गया है। इसी के साथ अब चीन में कुल संक्रमितों की संख्या 82,692 हो गई है। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अपने यहाँ रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की स्क्रीनिंग के लिए कहा है, क्योंकि रोहिंग्या बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के मरकत में शामिल हुए थे। इसी बीच देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है, जबकि मृतकों का आंकड़ा 487 है। केरल में शुक्रवार को सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव मिला, जबकि सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में 34 मामले सामने आए हैं। सरकार के मंत्रालय ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को बताया कि मई तक देश में 10 लाख रैपिड टेस्ट किट बना ली जाएंगी। एंटीवायरल ड्रग्स और वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। पीपीई किट और वेंटिलेटर्स के लिए भी स्वदेशी डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। एक दिन पहले ही चीन से आई 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट राज्यों को सौंप दी गई है। कोरोना वायरस से अभी तक दुनिया भर में 21,93,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,47,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और 5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित से स्वस्थ भी हो चुके हैं। अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक चुकी है। अब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी यह कदम उठाने के संदेश दिए हैं। उनके मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सियासत का शिकार है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि जापान इस वक्त कोई फैसला नहीं करेगा। दूसरी तरफ ब्रिटेन की राजकुमारी और महारानी एलिजाबेथ की पोती बेटिस ने कोरोना को देखते हुए अपनी शादी टाल दी। वो प्रिंस एंड्रयू की बड़ी बेटी है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए आरबीआई ने शुक्रवार को 1 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर पैकेज का ऐलान किया है। यह मदद नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों और बाकी बैंकों को दी जाएंगी। वहीं रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी गई है, ताकि लोगों को कर्ज आसानी से मिल सके। यह आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की 22 दिन में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले 27 मार्च को उन्होंने कर्ज सस्ते करने के लिए रेपो रेट 0.75% घटाया था। लोन की किस्त चुकाने में 3 महीने की छूट दी थी। शुक्रवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने कहा कि दुनिया में बड़ी मंदी का अनुमान है, यह सबसे बुरे दौर में है। फिर भी बैंकिंग सेक्टर मजबूती से खड़ा है। लोगों तक कैश पहुंचाने वाले 91% एटीएम काम भी कर रहे हैं। कोरोना के कारण दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। लोग अपने घर में बंद हैं और रिश्तेदार दोस्तों से दूर है। ऐसे में व्हाट्सएप सभी को वर्चुअली जोड़ने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी नए फीचर पर काम कर रही है, जिसमें एक साथ कई यूजर्स कॉलिंग कर सकेंगे। वर्तमान में 4 यूजर्स एक साथ कॉलिंग कर सकते हैं। इस समय जूम और गूगल डियो जैसे कई ऐप्स दर्जनों यूजर्स को ग्रुप कॉल की सुविधा मुहैया करवा रहे थे। वहीं जूम ऐप पर डाटा चोरी के आरोप लगने के बाद इसकी लोकप्रियता में काफ़ी नुकसान हुआ है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ खुले। डाउ जोन्स 2.30% बढ़त के साथ 541 अंक ऊपर खुला। नेस्डेक 1.52% बढ़त के साथ 129 पॉइंट ऊपर खुला। S&P
2.08% बढ़त के साथ 58 अंक ऊपर खुला। बाजार खुलते समय डाउ जोन्स 24,078, नेडेस्क 8,661 और S&P 2,857 अंक पर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को दुनिया के लगभग सभी बाजार में बढ़त का माहौल रहा। जापान का निक्केई 600 अंक, हांगकांग का हैंग 373 अंक, चीन की का शंघाई 78 अंक और भारत की निफ्टी 276 अंक ऊपर बढ़त के साथ बंद हुए।